अनुशासन देखो, अनुशासन इनका कॉलेज में भी देखो अनुशासन। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कर्नाटक के उडुपी में जिस तरीके से हिजाब का विरोध किया जा रहा था, जिस तरह से नफरती गैंग टूट पड़ी थी, उसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला था। मध्य प्रदेश के दतिया के स्कूल के अंदर से छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा था। बाहर से आए लोग उनको परेशान कर रहे थे, जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच अब मध्य प्रदेश की सरकार ने हिजाब के आगे घुटने टेक दिए हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश के दतिया में छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा था, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, उन्हें तंग किया जा रहा था। लेकिन जब आवाजें बुलंद होनी शुरू हुई तो घुटने टेकती नजर आई शिवराज सरकार। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो पता ही है कि कैसे कर्नाटक के उडुपी में हिजाब बनाम भगवा हो गया। जब अपने हक हकूक की आवाज उठाने निकली थी लड़कियां, तो उनको निशाना बनाया जा रहा था। नफरती गैंग भगवा का सहारा लेकर इस पूरे मामले को विवादित करने की कोशिश कर रहे थे। देखते ही देखते अलग अलग इलाकों में इसी तरह की तस्वीरें निकलने लगी थी। मध्य प्रदेश से भी ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जब मध्य प्रदेश के एक कॉलेज में छोटी छोटी बच्चियां जा रही हैं, हिजाब पहनी हुई हैं। वहां बाहर के कुछ लोग पहुंचते हैं जिन्होंने भगवा पहन रखा है और वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। बच्चियां भाग जाती हैं, डर जाती हैं, दहशत में आ जाती हैं। पहले वीडियो देखिए। देखो अनुशासन देखो, अनुशासन इनका कॉलेज में भी देखो अनुशासन। पीजी कॉलेज में अब आपने ये वीडियो देखी। इस वीडियो के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में बवाल होने लगा था। पूछने लगे थे सवाल कि आखिर ये बताइए कब तक इस तरह से छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जाता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत कहती है नारी का सम्मान, महिला का सम्मान, बच्चियां और बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देती है। लेकिन ये मध्य प्रदेश के दतिया में हो क्या रहा है, जिसके बाद आखिरकार घुटने टेकने पड़े हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि इंदर सिंह परमार ने इससे पहले क्या कहा था, जो खुद शिक्षा मंत्री हैं। कहते हैं कि वैसे तो कोई कानून नहीं है, लेकिन हां, यूनिफॉर्म में आना स्कूल चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं वो इस तरह के मामलों को जस्टिफाई करते नजर आ रहे थे। सुन लीजिए मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का यह बयान। भारत की मान्यता है कि जो जिस परंपरा में वहाँ लोग निवास करते हैं उसका वो अपने घरों तक पालन करें। स्कूलों में तो हमको जो ड्रेस कोड है जो लागू किया गया उसका पालन करना चाहिए, और वो एक प्रकार से जानबूझ करके देश का माहौल, उस प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जाए। निश्चित रूप से सब दूर में तो यही कहूँगा कि अभी हम ड्रेस कोड पर चर्चा करेंगे और आगे आने वाले समय में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। जो जिस स्कूल ने अपना यूनिफॉर्म तय किया है वो यूनिफॉर्म पहनकर बेटे बेटियाँ आए तो ही अच्छा होगा, अनुशासन तभी पालन हो सकेगा। अब आपने ये बयान सुन लिया, अब आपको सुनवाते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है। कैसे भाजपा यानी शिवराज सिंह सरकार ने घुटने टेके हैं हिजाब के खिलाफ जो आवाजें उठ रही थी। हिजाब जो हिजाब पहनकर आती हैं लड़कियां, उसके आगे कैसे झुक गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दरअसल नरोत्तम मिश्रा सामने आए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि किसी तरह का कोई प्लान नहीं है कि किसी भी स्कूल कॉलेज में हिजाब को बैन किया जाए। शिवराज सरकार इसके बारे में सोच भी नहीं रही, लागू करना तो दूर की बात है, हम सोच भी नहीं रहे। यानी आखिरकार जो आवाज उठने लगी जब हिजाब को लेकर कि हम हिजाब में ही आएंगे, तो उसके बाद ये फैसला लेना पड़ा है सरकार को। पहले सुनिए क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। सांप्रदायिक सौहार्द की जीती जागती मिसाल हमारा दतिया है। जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है वो भी मैंने देखा है। महाविद्यालय के प्राचार्य ने किस परिस्थिति में, किस कारण से और क्यों इस तरह का आदेश निकाला, मैंने कलेक्टर दतिया को तत्काल निर्देश दिए कि इसकी तत्काल संज्ञान लें। प्रदेश सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि हिजाब पर बैन को लेकर सरकार के पास में इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
इसलिए न तो कोई इसमें भ्रम फैलाए और न ही कोई भ्रमपूर्ण कार्रवाई करे, ये सभी से प्रार्थना है। तो सुना आपने नरोत्तम मिश्रा का यह बयान, यह बताने के लिए काफी है कि किस तरह से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार घुटने टेकती नजर आई है। हम ये बात बार बार इसलिए कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के दतिया में और अलग अलग इलाकों में इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी थी, जहां स्कूलों को घेरा जा रहा था, यह चिन्हित किया जा रहा था कि कहां मुस्लिम बच्चियां पढ़ती हैं जो हिजाब पहनकर आएंगी, उनका विरोध करेंगे, जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल करेंगे, उसे हथियार बनाकर डराएंगे, खौफ पैदा करेंगे, और यह सब किया जा रहा था। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कह दिया, ना कोई प्लान है ऐसा कि हम कॉलेज में, स्कूलों में हिजाब पर बैन लगाने जा रहे हैं। और यह जो मामला निकलकर सामने आया है, इसकी लगातार जांच की जा रही है। हम जानना चाहते हैं वो कौन लोग हैं जो लगातार इस तरह से बच्चियों को परेशान कर रहे थे। बयान सुन लीजिए। जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है वो भी मैंने देखा है। महाविद्यालय के प्राचार्य ने किस परिस्थिति में, किस कारण से और क्यों इस तरह का आदेश निकाला, मैंने कलेक्टर दतिया को तत्काल निर्देश दिए कि इसकी तत्काल संज्ञान लें। तो ये बयान बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से पूरी की पूरी जो भाजपा की सरकार है, शिवराज सरकार है, उसने इन बच्चियों के सामने नतमस्तक नजर आई है। यानी कानून के तौर पर, कानूनन तौर पर देखा जाए, संवैधानिक तौर पर देखा जाए, धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही थी। मुट्ठी भर लोग पहुंच जाते थे स्कूल, बच्चियों को घेर लेते थे, लड़कियों को घेर लेते थे। हिजाब जिसने पहना है समझ लो वो उनका टारगेट बन जाता था। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, परेशान किया जा रहा था। वो बात अलग है कि जब कर्नाटक के उडुपी में इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, उसके बाद कुछ नफरती गैंग के लोगों ने भगवा बनाम हिजाब करने की कोशिश की, बच्चियों को परेशान किया जा रहा था। एक लड़की की आपने तस्वीर भी देखी होगी, कैसे उसे जय श्री राम का नारा लगाते हुए कुछ भगवाधारियों ने घेर लिया था। जय श्री राम का नारा लगवाना चाहते थे, उसने नहीं लगाया, उसने अल्लाह अकबर कहा। इसके बाद विवाद बढ़ने लगा और देखते ही देखते पूरे देश के अंदर, चाहे वो मालेगांव हो, अलीगढ़ हो, अलग अलग जगह आपने देखा होगा किस तरह से हिजाब पहनी हुई महिलाएं सड़कों पर उतरी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था ये हमारा धार्मिक पहचान है और इस संवैधानिक तौर पर हमें अधिकार मिलता है कि हम पहने। हाँ, सही बात है कि अगर कोई हिजाब जबरदस्ती उनको पहनवाता है तो यह अपराध हो सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं पहनवा रहे थे, वो बच्चियां खुद पहनना चाहती थी हिजाब। वो चाहती थी कि हम हिजाब पहनकर आए, लेकिन हिजाब से इन्हें दिक्कत होने लगी। और दिक्कत इन्हें हिजाब से नहीं है दोस्तों, इन्हें हिजाब से दिक्कत नहीं है, इन्हें दिक्कत है मुसलमानों से, इन्हें दिक्कत है मस्जिद से, मजार से, अजान से, इन चीजों से इन्हें दिक्कत है, नमाज से दिक्कत होती है। इसलिए ये हिजाब के जरिए किस तरह से टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे मुसलमानों को, ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी है। कर्नाटक की वो तस्वीरें तो ही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जब इसी तरह की घटना को दोहराने का काम किया जाने लगा था, जब मध्य प्रदेश के दतिया में ये छोटी बच्चियां व्यस्क होती तो समझा छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा था। 2 बच्चियां स्कूल जा रही होती हैं, उनके पीछे कुछ लोग पहुंचते हैं जिनने भगवा धारण कर रखा था और जय श्री राम का नारा लगाने लगते, वो भाग जाती हैं, वो डर जाती हैं। अब ये पूरा का पूरा विवाद जब उठने लगा तो आखिरकार शिवराज सरकार को घुटने टेकने पड़े। उन्होंने साफ तौर पर कहा, मध्य प्रदेश की सरकार ने साफ ऐलान कर दिया है कि किसी भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर कोई पाबंदी का प्लान सरकार नहीं बना रही है। हम कोई प्लानिंग नहीं कर रहे। प्रदेश सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि हिजाब पर बैन को लेकर सरकार के पास में इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसलिए न तो कोई इसमें भ्रम फैलाए और न ही कोई भ्रमपूर्ण कार्रवाई करे, ये सभी से प्रार्थना है। अब इस पर विरोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे ऐसा। हाँ, दतिया में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से निशाना बनाया जाने लगा था, हम उस पर नजर बनाए हुए हैं, उसकी जांच की जा रही है। आखिर वो कौन लोग थे जो ऐसे स्कूल में घुस गए, कैसे कॉलेज में घुसकर बच्चियों को परेशान किया जा रहा था, अब इसकी जांच की जा रही है। यानी कुल मिलाकर जहां कर्नाटक में एक तरफ हिजाब पहनी हुई इन बच्चियों ने जीत हासिल की थी, वहीं मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ ऐसी ही चीज निकलकर सामने आई, जहां पुलिस प्रशासन और तमाम जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं उनको मानना पड़ा है, इनके सामने झुकना पड़ा है। कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही था। 2.5 महीने तक चला इनका विरोध प्रदर्शन और आखिरकार घुटने टेकने पड़े थे। बस यहीं से मरोड़ उठी थी नफरती गैंग के, जिसने इस पूरे मामले को एक आवाज, एक हक की जगह, विरोध की जगह इसे विवाद में तब्दील कर दिया था। लेकिन अब यही विवाद एक पहचान बन चुका है। हमने आपको दिखाया भी था कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में सबसे ज्यादा खरीदारी होने लगी है हिजाब की। कैसे हिजाब की जो बड़ा खरीदारी है उसमें बढ़ोतरी की देखने को मिली है। हर कोई हिजाब खरीद रहा है, हर महिला अब हिजाब खरीद रही है।
और वही मध्य प्रदेश के दतिया में जो कुछ हुआ उसको लेकर अब बैकफुट पर नजर आ रही है शिवराज सरकार। साफ कह दिया नरोत्तम मिश्रा ने कि वहां की कलेक्टर ने जो आदेश दिया, जो कुछ कहा, उसकी भी जांच की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने जो कहा वो बात सही नहीं है, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम मध्य प्रदेश में लागू करेंगे किसी भी स्कूल कॉलेज में कि हिजाब पहनकर नहीं आना। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर से शानदार जीत हुई है हिजाब अलीन बच्चियों की, इन महिलाओं की जो लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। वो बात अलग है कि दूसरी तरफ इन्हें परेशान किया जा रहा था, इन्हें टारगेट किया जा रहा था, तमाम तरीके से इन्हें परेशान किया जा रहा था, रोका जा रहा था। कॉलेज आने से पहले जब ये रास्ते में दिख जाते थे तो जय श्री राम के नारे के साथ इनमें दहशत भरने की कोशिश की जा रही थी। ये चंद मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ अब एक्शन लेने की बात खुद शिवराज सिंह सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।